symmetry, moving towards handpicked by the President's Secretariat, mainstream, and acknowledging the greetings of the folded hands, which has now become, of course, this time, the President. इस मर्तबा जो थीम है रिपब्लिक डे का वो है जनाब इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या कहेंगे कि ये भारत मतलब चाह क्या रहा है? खित्ते में कोई थानेदार बनना चाह रहा है, यहाँ का कोई वडेरा बनना चाह रहा है, क्या चाह रहा है? हर साल ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनका डे होता है, उसमें अपने मिलिट्री पावर ये शो करते हैं और हर साल ये कोशिश करते हैं दुनिया के किसी बड़े मुल्क के सरबराह हुकूमत या सरबराह मुमलकत को वहां पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाएं। इंडिया की तरफ से हमें एक नई चीज ये देखने को मिल रही है कि उन्होंने अब ये एक ट्रेंड बना लिया है कि दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर वहां पर पहुंचता है और वो उसको लेकर रोड पर निकलते हैं। एक रोड शो किया जाता है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के साथ। हर दुनिया का बड़ा लीडर जीप पर खड़ा होता है और जीप पर वो निकलते हैं अपने रोड पर। रोड के दोनों अतराफ उनकी आवाम होती है और उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही होती हैं और उनके हक में स्लोगन्स सुनने को उस वक्त मिल रहे होते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि वो उस रोड शो में एक ऐसा भारत का कल्चर और वहां की रिप्रेजेंटेशन नजर आती है कि जिसको पूरी दुनिया देखे। तो देखें क्या ये एक बड़ी बात है। इसकी वजह यह है कि दुनिया के बड़े लीडर्स इस तरीके से भारत की सड़कों पर जीप में सफर करते हुए उनके वजीर आजम के साथ नजर आए तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा कि इससे पहले जब पहुंचे थे यूएई के जो लीडर हैं वहां के हेड, तो वहां पर भी हमने ये देखा कि इसी तरीके से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके साथ भी गले मिलते हुए रोड शो करते हुए और रोड पर जीप में जब निकलते हैं तो दोनों तरफ से लोग आवाम सड़क पर मौजूद होते हैं, फूलों की पत्तियां निछावर हो रही। हम भी यूएसए भी मनाएगा, उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। क्या वजूहत है सर? उसकी वजूहत सिर्फ ये एक ही है कि जनाब तकरीबन 76 साल होने जा रहे हैं। मुझे आप एक इंसान का नाम बता दें जिसने अपनी आवाम के लिए कुछ, अपने मुल्क के लिए कुछ किया हो। वजूद था हमारा, अब वजूद कोई नहीं है। अब दुबई जैसे भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारा झंडा ही नहीं लहराया, उन्होंने कुछ हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ समझा ही नहीं। इस काबिल भी नहीं है कि दुबई जैसे जो है ना वो हमें लिफ्ट ना कराएं। मुझे मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके, तो मुझे उनकी ना एक तकरीर मेरे सामने आई मोबाइल पे। उन्होंने कहा यार मुझे आपसे जंग नहीं करनी, आप क्या समझते हैं मैं आपसे जंग करूंगा? आप पहले इस काबिल हो जाएं। भी होश करने की ज़रूरत है या नहीं है कि इंडिया के साथ जो टूटे रिश्ते हैं वो जोड़कर हालात बेहतर कर लेने चाहिए या नहीं? ज़्यादा बेहतर है जी उनके साथ दोस्ती से चलें। कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई में, कोई फ़ायदा नहीं है दुश्मनी में। जो भी डिस्प्यूट है ना उनको बैठ के हल कर लेना चाहिए। कि जनाब हम कश्मीर बचा लें, ओ भैया पहले पाकिस्तान बचाओ। पाकिस्तान का मतलब है अपनी आवाम को बचाओ। आप पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हो, व्हाट इज दिस? हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अपनी फौज को यह कहना चाहता हूँ अगर वो चाहे तो हमारी ये जो अवाम इस वक्त खड़ी है, अगर पाकिस्तान के लिए वो लड़ना चाहे तो हम अब लड़ने को तैयार हैं। जब हम यहाँ से चले गए फिर हम उनके गुलाम हो जाएंगे। अब लड़ना नहीं है सर, अब हमने लड़ना नहीं, अब सर हमने पीस कायम करनी है। सर इसी जज्बात की वजह से आज हम रोड पर आए हुए हैं खड़ा होकर। आपको पता है ये जो मैसेज आप अभी दे रहे थे ना कि टेक्नोलॉजी में मुकाबला करते हैं, ये मोदी साहब ने तकरीबन आज से 4-5 साल पहले दिया था, लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं आई। इंडिया कभी भी सोचेगा नहीं वो पाकिस्तान से वॉर करे, ठीक है ना। वो 100 दफ़ा सोचता है कि यार वो एक उनके तरफ कबूतर भी चला जाए ना तो वो लोग सोचते हैं कि हमारी तरफ कोई बम आ गया, कुछ आ गई, ये हो गया, तो वॉर तो दूर की बात है। नो डाउट इंडिया ही जीतेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। वो हकीकत से पाकिस्तानी आर्मी से डरते हैं क्योंकि पाकिस्तान का वो बात कर ईमान मजबूत है। दूसरी बात अगर पाकिस्तान एक दफ़ा कलमा पढ़ के जहाँ मर्जी चला जाए फतह याब होगा इंशाल्लाह। आपको लगता है कि वसाइल के बगैर विल पावर के ऊपर जंग जीती जा सकती? आप इस्लामिक हिस्ट्री खोल के देख लें, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं हो सकता। वसाइल पे नहीं डिपेंड करता, ये हौसलों पे डिपेंड करता। जिनके हौसले बुलंद हो वो किसी भी मैदान में नहीं हार। अगर अब इंडिया और पाकिस्तान में मुकाबला होता है तो आपको क्या लगता है कि वो जंग, वो मुकाबला कौन जीतेगा? बेसिकली वो मुकाबला पाकिस्तान ही जीतेगा क्योंकि हमारी आर्मी जो है वो नंबर 1 है। और दूसरी बात यह है कि हमारी पाकिस्तानी जितनी भी अवाम है ये हमारी आर्मी के बिल्कुल साथ खड़ी है
और जब अवाम आर्मी के साथ है तो फिर वो आदमी इंडिया क्या पूरे मुल्क पे फतह याब हो सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसकी आबादी भी पाकिस्तान से ज़्यादा। और आपने बात की आर्मी, तो उनकी आर्मी भी हमारे से ज़्यादा, इवन कि वो आर्मी पे जो बजट लगाते हैं हमारी आर्मी से 3 गुना ज़्यादा उनका बजट है। जी मैं कहता हूँ कि अब चाहे इंडिया वाले जितना मर्जी बजट लगाते हैं, उनकी आर्मी जितनी मर्जी वो उसमें तरक्की करते जाएं, बढ़ाते जाएं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी किसी से कम नहीं है। वो जिस मुल्क में अगर पाकिस्तान के बीच और इंडिया के बीच जंग हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी जो है 5 मिनटों के अंदर अंदर पता नहीं कितने इलाके उनसे छीन लेगी, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त दुनिया की बेस्ट आर्मी है। कैसे जीतेंगे हम जंग? पाकिस्तान के पास मिसाइलों की ताकत है और उसके बाद इंडिया के इतनी ज़्यादा नहीं है। वो जितना भी इस चीज़ के बारे में तजर्बे कर रहे हैं उनके सब नाकाम। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।